नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। रोज की तरह आप देख रहे हैं हेमंत अत्री सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर सुप्रीम कोर्ट को लेकर के पिछले कुछ समय से जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी उन सवालों को सही साबित करके ही दम लेना चाहता है। चाहे वो पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ साहब के तमाम फैसले हों, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बंटवारे से लेकर के और सरकार चलने देने तक का जो आदेश था, या इसके अलावा जाते जाते चंद्रचूड़ साहब जिस तरीके की बात बता करके चले गए कि राम मंदिर पर उन्होंने भगवान भरोसे फैसला दे दिया, भगवान के इशारे पर फैसला दे दिया, या उसके पहले वो मोदी जी को अपने घर बुला करके गणपति पूजन करा करके चले गए। इसके साथ अब सुप्रीम कोर्ट उसी परिपाटी को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। डल्लेवाल साहब का अब 35वां दिन है उनको अनशन पर बैठे हुए, और सुप्रीम कोर्ट लगातार पंजाब सरकार को घेरे जा रहा है, उनको आदेश कर रहा है। पंजाब सरकार से यहां तक उस सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि हम आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, और ये जो मामला है वो कंटेम्प्ट के जैसा है। क्या सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो सवाल उठाए जाते हैं अभी तक, वो सुप्रीम कोर्ट खुद सही साबित करने में लग गया है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई आप सवाल मत उठाइए, हम यही करेंगे ही करेंगे। क्या माना जाए इन सब चीजों को? राय साहब, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और पूरी जिम्मेदारी के साथ, बिना सुप्रीम कोर्ट की किसी भी अवमानना में जाए बिना, आपके दर्शकों के लिए कुछ सवाल जो सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली को लेकर, जैसा आपने शुरुआत की। डल्लेवाल साहब का जो केस है वो एक आइसोलेशन में केस नहीं है। देखिए, जो हमारे संविधान के अंदर जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, जो व्यवस्था दी गई है, उसमें गवर्नेंस का काम सरकार का है, और उसके बाद अगर सरकार अपने काम में फेल होती है किसी कारण से, तो जुडिशरी उसमें इंटरवीन करती है। अब आप जब पहली बात तो गवर्नेंस सरकार का काम है, तो सुप्रीम कोर्ट को आना नहीं चाहिए उसमें, और अगर वो आ रहा है तो उसको रास्ता दिखाना चाहिए। आप मणिपुर के मामले में आपने देखा, मणिपुर में उन्होंने 4 दिन 5 दिन खूब भड़काया जब किया, और अब 1.25 साल से वहां क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट कहीं चू भी कर रहा है उस पूरे मामले में? किस स्टेज पे है वो केस? आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा कि ये सरकार असंवैधानिक है। अगर सरकार असंवैधानिक थी, मैं ये नहीं कहता किसी को बहाल करो या क्या करो, मतलब ही नहीं, लेकिन अगर कोई चीज असंवैधानिक है तो आप उसको बर्खास्त तो कर ही सकते हैं ना। जब आपने होल्ड कर दिया कि वो जो जिस चीज की उत्पत्ति असंवैधानिक है, वो कंटिन्यू कैसे कर सकती है? और सुप्रीम कोर्ट की सरपरस्ती में उसने कंटिन्यू किया। फिर आपने राम मंदिर का जिक्र किया। इसमें बहुत बहस हो चुकी है कि ऊपर जो असल वैसे देखा जाए टेक्निकली तो रामलला तो इस केस में पार्टी थे, राम मंदिर के केस में, और महोदय ये कह के चले गए कि मैं तो ईश्वरीय उससे पूछ पूछ के सारी फैसले किए। तो उसके बाद आप देख लीजिए, लगातार किसानों के मामले में, किसानों का मसला किसके बीच में है राय साहब? किसानों की 13 मांगे केंद्र सरकार पे है, स्टेट से तो है नहीं ना, उनका स्टेट के खिलाफ कोई आंदोलन है। सीधी सीधी जिम्मेदारी सरकार, केंद्र सरकार की है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है लगातार? और सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया कैसे था? हरियाणा है, पंजाब हाई कोर्ट ने कहा कि साहब ये जो रोड बंद है पिछले साल फरवरी से, इसको खोल दिया जाए 10 दिन के अंदर। हरियाणा सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मामले को टेकअप किया। आप ये बताइए, जब केस ही स्टेट हरियाणा पंजाब सरकार के खिलाफ नहीं है, तो पंजाब सरकार को कंटेम्प्ट में कैसे लोगे आप? कैसे लोगे? हेमंत सर, एक चीज और, मैं जरा आपको रोक रहा हूँ बीच में, मैं इस बात को आप कंटिन्यू करिएगा, जरा एक चीज और समझ लूं बीच में आपसे। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 31 दिसंबर तक आप डल्लेवाल साहब को का जो है इलाज कराइए, भर्ती कराइए, क्या करिए क्या नहीं करिए, कार्यवाही नहीं तो आप कार्रवाई का सामना करिए। अब कार्रवाई का सामना करने की बात भी वो कह दिया साथ में सुप्रीम कोर्ट ने। आप मतलब इसको क्या आदेश समझा जाए, या फिर आदेश से ज्यादा धमकी नहीं दिख रही कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तुम इनको हटाओ यहां से, नहीं तो तुमको हम कंटेम्प्ट में ला करके और तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे? ये इट्स ए मिक्स ऑफ बोथ। इट्स ए मिक्स ऑफ बोथ। डायरेक्ट ऑर्डर करने की बजाय इस तरीके का जबानी जमा खर्च करके अपनी भी बल्ला टाली जा रही है, और उनके ऊपर, पंजाब सरकार के ऊपर दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। और जब ये फैसला शनिवार को, जब इस केस की हियरिंग हुई थी परसों, तो उसके बाद पंजाब सरकार के तमाम अधिकारी कल गए भी थे डल्लेवाल साहब के पास कि साहब देखिए, कल 34वां दिन था, आज 35वां दिन है। उन्होंने आउटराइटली मना कर दिया कि मुझे इलाज नहीं करवाना है। और इलाज, आप उस दिन भी जब मैं और आप बात कर रहे थे, इलाज किसी का जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। तो ये सुप्रीम कोर्ट को समझनी चाहिए ये बात। नहीं, इसके बावजूद भी तो वहां मौके पर एक पूरा हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दिया, ऑलमोस्ट हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दिया है भगवंत मान की सरकार ने। नहीं, वो एक साइड के दौरान एक सारी, जो जहां पर वो पेंशन कर रहे हैं खनौरी बॉर्डर पे, उसके साथ में एक व्यवस्था की है, मेक शिफ्ट टाइप की कुछ व्यवस्था की है। लेकिन जब कोई इलाज कराना नहीं चाहता तो आप कैसे करेंगे? अभी जहां पर डल्लेवाल साहब है, वहीं पर उन्होंने मॉनिटर्स लगा रखे हैं, ईसीजी लगा रखी है, बीपी मॉनिटर लगा रखा है, तमाम चीजें।
लेकिन उससे होगा क्या, जब तक इफेक्टिव इंटरवेंशन ना हो। उसका तो दो ही चीज ना, पहले तो उपचार हो। उनका बीपी लगातार फॉल कर रहा है, 35वां दिन है, 70 साल का आदमी है, कैंसर का बीमार मरीज है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई दायित्व बनता है इफेक्टिव इंटरवेंशन, तो उसको केंद्र सरकार को डायरेक्शन देनी चाहिए कि आप इनसे बातचीत करिए। वो तो उनके देने की हैसियत है नहीं, और पंजाब सरकार को लगातार वो कर रहे हैं। उसका कारण समझिए क्या है। केंद्र को आप कुछ कह नहीं सकते, डल्लेवाल को कुछ हो गया तो मुसीबत बढ़ जाएगी, तो इसलिए उसको बैलेंस कर लो। देखिए राय साहब, एक हम जुडिशरी में एक चीज बड़ी जरूरी होती है, एक होता है न्याय करना। न्याय हिंदुस्तान की जुडिशरी, माफ कीजिएगा, बहुत पहले भूल चुकी है। हिंदुस्तान की जुडिशरी का पूरा जो फोकस है वो फैसलों पे है, और फैसले से ज्यादा न्याय महत्वपूर्ण होता है। आप देख लीजिए, मणिपुर का देखिए आप, महाराष्ट्र का देखिए आप, इलेक्टोरल बॉन्ड का देखिए आप, उसके बाद बुलडोजर का देखिए आप। बुलडोजर कितने दिन तक चलता रहा जब जुडिशरी को सुनाई? क्या पहले दिन नहीं रोक सकते थे सुमो करके? अभी भी चल रहा है। हाँ, अभी भी तमाम क्षेत्रों में यूपी में जो भी खेल होते हैं वो चल ही रहे हैं जिस तरीके से। मतलब भय निकल गया है। सबसे खराब बात होती है भय निकल जाना। और अब जो ये किसानों वाले केस में, तो इट्स ओपन एंड शट केस कि लड़ाई किसी और की है, डायरेक्शन किसी और को दी जा रही है। जब आप क्या केंद्र सरकार को ये नहीं कह सकते कि आप इनसे बातचीत कीजिए, और नहीं कह सकते तो इस केस को छोड़ दीजिए आप। ये बीच नहीं हो सकता। पहले तो आपने लिया क्यों, और लिया तो इसको सिरे चढ़ाइए। ये क्या मतलब है कि आप आपको ये कर देंगे, आपका ये कर देंगे, कंटेम्प्ट कर देंगे? इसका कोई मायने नहीं। ये जुडिशियल फैसले हो सकते हैं, ये न्यायपूर्ण हस्तक्षेप नहीं है, ये मान के चलिए आप। और पिछले साल फरवरी से बैठे हुए हैं वो लोग। आज 35वां दिन है उस बुजुर्ग का, और सबको पता है कि ये एक आग से खेलने वाली स्थिति है। क्या केंद्र सरकार क्या सोच रही है? कल आपको पता है हरियाणा में 102 खापों की पंचायत हुई है, और उन्होंने कहा कि हम इन सबको इकट्ठा करेंगे, और नहीं तो उसके बाद जो भी होगा तो केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। आज पूरा पंजाब बंद है, पूरा पंजाब बंद है। सारे हाईवेज बंद है, स्टेट हाईवेज बंद है, केवल इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ दीजिए, रेलवे और बस कंप्लीट बंद है। किसी स्टेट के अंदर आप जा नहीं सकते, कहीं से आ नहीं सकते। तो केंद्र सरकार चाह क्या रही है, यही बता दे। स्टेट गवर्नमेंट के तो हाथ बंधे हुए हैं, दे कांट डू बियॉन्ड ए पॉइंट। क्या करें वो? उनके 7 मंत्री गए थे 3 दिन पहले, उनको भी आउटराइटली धमका के भेज दिया डल्लेवाल साहब ने कि आप केंद्र सरकार के इशारे पर मत नाचिए, आप केंद्र पर दबाव बनाइए, मध्यस्थता कीजिए, और नहीं तो हालात खराब हो जाएंगे और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। उन्होंने साफ साफ कहा। उस बुजुर्ग ने पंजाब के 7 मंत्रियों को बिठा के समझाया कि ये तुम्हारी शामत है, अगर मुझे कुछ हुआ और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हुई तो सबसे पहले निशाने पे कौन होगा? पंजाब की आप सरकार। लेकिन दिल्ली में सुन कौन रहा है? मैंने आपको उस दिन भी जिक्र किया था, राज्यसभा के एमपी हैं साहनी, उन्होंने कोशिश की हस्तक्षेप करने की, एक मध्यस्थता करने की। शिवराज चौहान ने सुन संपर्क भी नहीं हो पाया। फॉरगेट अबाउट प्राइम मिनिस्टर। तो सारे के सारे जैसे ही किसान का नाम आता है, पूरा केंद्र सरकार का जो इकोसिस्टम है वो चुप छुप जाता है, क्योंकि सीधा सीधा इंटरेस्ट उसमें मोदी जी का है, और मोदी से ज्यादा अडानी का इंटरेस्ट है, सबको पता है। अगर आप आज एमएसपी की गारंटी देते हैं तो किसकी मंशा ध्वस्त होगी? सीधे सीधे अडानी की। क्यों? क्योंकि वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर गोदाम बना चुके हैं, उनकी एक लॉन्ग टर्म की पर्सपेक्टिव है, वो इसको इसके जरिए मुनाफाखोरी करना चाहते हैं। तो केंद्र सरकार अगर आज एमएसपी की गारंटी दे दे तो उनको उस कीमत पर खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। तो अडानी के इंटरेस्ट में कौन आएगा बीच में? सर, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल मान लीजिए नहीं उठा सकते हैं, न्याय पर भाई न्याय की एक व्यवस्था है, ठीक है, न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रणालियां हैं, चलती हैं, वो सब चीजें फॉलो करते होंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए सभी का एक निश्चित तौर पे सवाल भले उठ रहे हो, लेकिन सभी ये मानते हैं कि न्यायपालिका एक व्यवस्था है और वहां से न्याय की उम्मीद भी लोग रखते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अभी है वो ये कह रहे हैं कि पंजाब सरकार को इस चीज के लिए उन्होंने फटकार लगाई है कि आपने पहले अव्यवस्था फैलाई और फिर अब उसको आप कह रहे हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। मैं आपसे पहले ये समझना चाहता हूं, चूंकि आप बिल्कुल नजदीक हैं वहां पर, पंजाब सरकार ने कौन सी अव्यवस्था फैलाई? डल्लेवाल साहब जाना चाहते थे दिल्ली, पंजाब सरकार से उसमें क्या लेना देना था? पंजाब सरकार क्या डल्लेवाल को घर में नजरबंद करना चाहिए था? आखिर सुप्रीम कोर्ट की अगर हम इस फटकार की मंशा को समझने की कोशिश करें तो क्या मंशा दिखती है आपको? नहीं, कोई मंशा है ही नहीं। सीधी सी बात है, वो लोग दिल्ली के लिए निकले थे, हरियाणा की सरकार ने उनको जाने नहीं दिया, उनको इफेक्टिवली रोक दिया बॉर्डर सील करके। तो पंजाब सरकार कहां दोषी होगी इसमें? पंजाब सरकार ना पक्ष में है ना विरोध में, सीधा सीधा हरियाणा सरकार ने रोका।
और अब भी सुप्रीम कोर्ट में कौन गया है? हरियाणा सरकार गई है। क्या कि सड़कें मत खुलवाइए, तो सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों खोलने या बंद करने में ऑर्डर ही नहीं किया और इसी चीजों में चले गए। बेसिक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में क्या गया था? हरियाणा सरकार ये गई थी कि साहब रोड नहीं खुलने चाहिए, हाईकोर्ट कह रहा खोल दीजिए, हम नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये किसान दिल्ली में चले गए तो आप समझ सकते हैं केंद्र सरकार की क्या स्थिति होगी। तो पहले भी 378 दिन बैठे रहे थे बॉर्डर्स पे, तब भी नहीं घुसने दिया था, अब भी नहीं घुसने दे रहे। तो इसमें पंजाब सरकार का दोष क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस पूरी स्थिति को समझने की जरूरत है। बिटवीन दी लाइंस देखिए क्या है कि जो व्यक्ति जो सरकार इस पूरे मामले में कहीं आगे ना पीछे, आंदोलन उसके खिलाफ नहीं, आंदोलन में पार्टी वो नहीं, उसका कसूर केवल इतना है कि हरियाणा सरकार ने किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया, तो किसान बॉर्डर पे बैठ गए। अब या तो पंजाब सरकार वाला ही चार्ज करवाए, आशु गैस छुड़वाए, उस जगह को खाली कराए। आपको क्या लगता है ये संभव है? और अगर ये संभव होता तो क्या केंद्र अब तक करा नहीं चुका होता? नहीं, तो पंजाब की सरकार ये काम क्यों कराए? पंजाब के लोग अगर किसी प्रदर्शन के लिए दिल्ली जा रहे हैं, या हम कह रहे हैं पंजाब में भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो प्रदर्शनों को केवल कुचलने का काम कोई सरकार क्यों करे? और दूसरा ये कि डल्लेवाल जी की जो भी मांगे हैं या किसान संगठनों की जो मांगे हैं वो सॉल्व होनी है केंद्र से, उनका तो राज्य से कोई झगड़ा ही नहीं है, तो पंजाब की सरकार ये क्यों कराए? सुप्रीम कोर्ट आखिर क्यों इस तरफ, अब तो भाई पट्टी भी खुल चुकी है, तो अब वो पट्टी क्यों बांध रहा है कि भाई नहीं नहीं जो कुछ करना है तुम पंजाब सरकार ही करो, केंद्र की सरकार कुछ नहीं करेगी? उल्टा वो ये कह रहे हैं कि आप केंद्र की सरकार से बात करिए। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार या किसी राज्य में जहां पर गैर भाजपा शासित राज्य है, इनफैक्ट क्यों हम ये कहें भाजपा शासित राज्य भी जो हैं, वो किसी मसले से केंद्र पे बात करने की हिम्मत रखते हैं क्या? आज की तारीख में मोदी जी उनको इतना टाइम देते हैं क्या कि तुम आकर के हमसे बात कर लो? या गृह मंत्री साहब किसी मामले पर किसी राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लेते हैं क्या? नीतीश कुमार पड़े हुए हैं दिल्ली में, मिलने का समय नहीं मिल रहा है उनको प्रधानमंत्री से। नहीं, तो उनकी अपनी प्राथमिकताएं साहब। ही इज अ मैन ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, एवरीबॉडी नोज इट। और एग्रीकल्चर और किसानों का आंदोलन, इट इज लास्ट इन देयर प्रायोरिटी, ये अंतिम भी नहीं है। रादर पिछले साल 13 फरवरी से लेकर के नया साल आने वाला है, इट्स ऑलमोस्ट 10.5 months। व्हाट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डूइंग? नंबर एक, इसी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या कहा था आपको याद हो तो, कि किसानों का अधिकार है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, हम उनको रोक नहीं सकते। और उनको शांतिपूर्ण वो करने के लिए पिछली बार आपको ध्यान होगा बहुत बार कोशिश की सरकार ने कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खाली करवा दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि संवैधानिक अधिकार है उनका, हम रोक नहीं सकते, और सरकार का फर्ज बनता है कि उनको एक स्थान दिया जाए। क्या स्थान दे दिया? उन पे तो कंटेम्प्ट नहीं बनी, बन गई क्या कंटेम्प्ट? ये किसान जा कहां रहे थे? दिल्ली। उन्होंने परमिशन मांगी, नहीं मिली परमिशन। हरियाणा सरकार ने परमिशन मांगनी शुरू की, वो कहां से दिखाएं जब सरकार को मिली नहीं? तो हरियाणा सरकार ने उनको रोक दिया वहां जबरदस्ती। हरियाणा सरकार कौन है आपको भी पता है, वही भाजपा है। तो होना यह चाहिए था कि दिल्ली के बाहर जहां भी केंद्र सरकार चाहती, गृह मंत्रालय चाहता, उनको एक जगह दे देते, उनको आने देते, और ये हाईवे तो कम से कम बंद ना होता। 3 स्टेट्स को 4 स्टेट्स को जोड़ता है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सारे का सारा रूट बंद पड़ा हुआ है, किसी को परवाह नहीं। और सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इफेक्टिव ऑर्डर नहीं कर रहा है। ये भी तो दुर्भाग्य की बात है ना। फैसले करने में और न्याय करने में, मैं इसलिए कह रहा हूं, अंतर है। आप बोलते रहिए जो कुछ बोलना है अपने बेंच में सामने बैठ के, आपके इफेक्टिव इंटरवेंशन क्या है? आपने वो जो सारा विवाद है उसको कितना सॉल्व किया या नहीं किया? हम कोई कंटेम्प्ट करके, हम सुप्रीम कोर्ट के कोई फैसलों का पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं बैठे हुए। हमारा काम है जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी, और सारे सवालों को रखना जो इस पूरे घटनाक्रम से उपज रहे हैं। जब इसी बेंच ने ये कहा था कि हम उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को मना नहीं कर सकते हैं और उनको स्थान दिया जाना चाहिए, तो आप स्थान दिलवाइए। फिर क्या आपकी कहने की बात है ये? और नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर क्यों जबरदस्ती? कोई मतलब नहीं। आज भी वो शांतिपूर्ण आंदोलन ही कर रहे हैं, अनशन है, शांतिपूर्ण आंदोलन है, कोई हिंसक प्रदर्शन तो वो कर नहीं रहे। एक चीज और सर, आपने खाप महापंचायतों का भी जिक्र किया, क्या कुछ निकला उन खाप महापंचायतों से परिणाम, और उसका क्या कुछ असर आने वाले समय में हो सकता है? क्या एक नए किसान आंदोलन की भूमिका रची जा रही है या तैयार हो रही है? इनफैक्ट रची जा रही है, ये कहना ठीक नहीं होगा, ये शब्द गलत हो जाएगा मेरा। तो क्या एक नए किसान आंदोलन की भूमिका तैयार हो रही है? और दूसरा, क्या इस नए किसान आंदोलन की अगर भूमिका तैयार होती है तो उसका जिम्मेदार आप किसकी गलती को देखते हैं? देखिए साहब, आज की तारीख में राय साहब स्थिति है कि इस आंदोलन के दौरान, इस पूरे घटनाक्रम में डल्लेवाल और उनकी यूनियन को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया, जो केंद्र सरकार के इशारे पर तमाम जयचंद इस आंदोलन में घुसाए गए थे बैकगेट से। वो कहीं ना कहीं उन्होंने इस आंदोलन को, डल्लेवाल को और उनकी यूनियन को अकेला छोड़ दिया है, और वो सब दूर से तमाशा देख रहे हैं। अकेले डल्लेवाल की यूनियन की इतनी गुंजाइश नहीं है
जितनी थी वो कर रहे हैं लगातार, उन्होंने मोर्चा आज तक छोड़ा नहीं है और ये बहुत बड़ी बात है। खाप पंचायत ने यही कहा कि आप सब पहले एकजुट होने की कोशिश कीजिए, जब सारी किसान यूनियनें एकजुट होंगी तो हम आपका समर्थन करेंगे। 102 खाप है, वो कोई छोटा मोटा नहीं, 102 खाप बहुत बड़ी चीज होती है। तो उन्होंने कहा कि आप सारे एकजुट पहले आप होइए, और फिर उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है कि अगर आप एकजुट होने में हमारी कोई मदद चाहते हैं तो हम भी आपकी सक्रिय मदद करने को तैयार हैं, और अनलेस एंड अनटिल जब तक आप सारे इकट्ठे नहीं होते तब तक हम भी इस आंदोलन में सक्रिय तौर पर नहीं आएंगे। क्यों? उनको भी पता है कि जब यही इकट्ठे नहीं तो लड़ोगे किस लिए, किसके लिए लड़ोगे? तो उनका भी पूरा फोकस किसान यूनियनों की एकता के लिए है। लेकिन इस आंदोलन में आपको टिकैत कहीं दिखाई दे रहा जो पिछली बार हीरो बना फिर रहा था? बाकी यूनियनें कहां पर है? तो केंद्र सरकार का ही खेल है ये कि डल्लेवाल, इस मामले में डल्लेवाल की यूनियन निपट जाए इसमें किस तरीके से। तो ये तो अब बाकी किसान यूनियनों को सोचना पड़ेगा कि उनको इकट्ठे पिटना है या अलग अलग पिटना है। सरकार ने केवल उनको पीटना ही है। अगर संगठन की ताकत के दम पर अगर आप कोई प्रेशर बनाते हैं तो कोई 19-21 उम्मीद हो सकती है कि आपको न्याय मिल पाए। और अगर सारे अलग अलग ही रहेंगे तो आपको क्या लगता है, आज ये यूनियन पिट रही है, कल कोई और यूनियन पिटेगी, परसों कोई और यूनियन पिटेगी। और इसीलिए एकता की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो किसान आंदोलन के दौरान जो तमाम नेता तथाकथित तौर पे उभरे थे, वो डल्लेवाल साहब का हालचाल पूछने के अलावा उन्होंने कुछ किया अब तक? जो आता है वही कहता है एकता होनी चाहिए, जो आता है वही डल्लेवाल की यूनियन संघर्ष कर रही है उसी पे उंगली उठाता है कि हमसे पूछा नहीं। भाई सवाल केवल एक है राय साहब कि जो मांगे लेके बैठे हैं वो सारी यूनियन की मांगे हैं कि नहीं? जवाब है हाँ। 13 जो मांगे हैं वो सभी यूनियनों की तो मांगे हैं। मान लीजिए अगर एक यूनियन ने पहल कर भी ली, आपसे बात तब नहीं हो पाई, तो क्या आपका यह फर्ज नहीं बनता है कि अपने साथियों का सहयोग करें? बनता है नहीं बनता है? क्यों? क्योंकि वो केंद्र सरकार के इशारे में काम कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, कभी से कर रहे हैं। पहलवानों के आंदोलन में भी आपने देखा क्या रोल था उनका। तो तमाम इस तरह के जीव हैं जो इस आंदोलन को तार पीड़ो कर रहे हैं केंद्र के इशारे पर, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के जरिए। और वो किसानों के नेता नहीं, एक्चुअल में वो एक खास तरीके से इस आंदोलन को तार पीड़ो कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी कोशिश की, एक्सपोज हुए, अब भी एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो लोभ है वो उनके लिए किसान आंदोलन से कहीं बड़ा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। मैं तो केवल आपको एक बात कहता हूं, बाकी छोड़ दीजिए सारी बात। आपने मांग माननी है नहीं माननी एक बात की बात है। क्या केंद्र सरकार का इतना भी नैतिक फर्ज नहीं है कि इस मौसम के अंदर जहां बर्फ की स्थिति है, 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर है, एक बुजुर्ग को मानवीय आधार पर ही, नैतिकता के आधार पर ही उनका जीवन बचाने के लिए क्या वो एक कमेटी नहीं बना सकते कृषि मंत्री की अध्यक्षता में, जो उस बातचीत को एक्सप्लोर करे, शुरुआत तो कर ले? ऐसी कौन सी जिद है राय साहब? ये अमानवीय है जो कुछ केंद्र सरकार कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि मुकदमा झगड़ा किसके बीच में है, केंद्र और किसानों के बीच में है। पंजाब सरकार का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। अगर वो केंद्र सरकार को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो बंद करें, फिर इसको होगा जो कुछ देखा जाएगा। बिल्कुल। कल हरियाणा में हियरिंग, कल भी हियरिंग है, कल इस केस की देखिए 31 जी कल। सर हरियाणा में जो ये महापंचायत हुई, हरियाणा में चूंकि इलेक्शंस हो चुके हैं, आप इसका कोई इफेक्ट देखते हैं? क्योंकि अगर हरियाणा में इलेक्शंस होने वाले होते तो क्या इफेक्ट होता, और हो चुके हैं, इस वजह से क्या नुकसान हो रहा है? राय साहब जिस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, भूल जाइए, इम्पैक्ट दिमाग से निकाल दीजिए। ये जब हरियाणा में चुनाव हुए थे तब ये किसान यही ना बैठे थे? कहां गए थे? किसान यही थे। इनके चुनाव लड़ने का तरीका लोकप्रियता से नहीं रहा, माफ कीजिए। तो मतलब हरियाणा में किसान आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ता हरियाणा के लोगों को? नहीं, हरियाणा के लोगों को फर्क बहुत पड़ता है, लेकिन उनको जाति में बांट दिया ना। शहरी बनाम ग्रामीण बना दिया, किसान बनाम ऑल बना दिया। ये तो रोज सिरदर्द करते हैं, ये तो सड़कों पे बैठे हैं, ये तो पटरियों पे बैठे हैं। आम आदमी को एक जो मीडिया फ्रेंजी क्रिएट की जाती है, जो एक खास फेक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। सियासत तो सारी बनाम की है ना, शहरी बनाम ग्रामीण, फलाना बनाम फलाना, जाट बनाम नॉन जाट। तो उनको तो चुनाव में तो आप इस बात को भूल ही जाइए कि कुछ मुद्दे बचे हैं। हरियाणा में आपने देख लिया, बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था, वो सरकार बनाए बैठे। महाराष्ट्र में कोई नाम लेवा नहीं था, वहां सरकार बनाए बैठे। तो ये मुद्दों का चुनाव कहां बचा है? यह तो डेटा मैनिपुलेशन का चुनाव है। आप देखिए 90 में से 19 सीटों पर जमानत जब्तिया मंत्री हार गए, और 71 में से 47 सीट आई हुई है। ऐसे सुना है आपने कभी? ये एक खास तरह की पूरा सिस्टम बना दिया गया है, चाहे चुनाव हो चाहे कुछ हो। इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि इतनी वोटें हमने काटनी है, इतनी फर्जी हमने जोड़नी है, इस तरीके से चुनाव होगा, चुनाव आयोग चुप रहेगा,
साहिब सिंह वर्मा का बेटा अपने घर में बैठ के रुपए बांट रहा था, चुनाव आयोग के दफ्तर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। सारी महिलाओं ने वो कार्ड दिखा दिए, सब पैसे दिखा दिए, कोई नोटिस भी हुआ आज तक? केवल एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, वैसा ही कोई पैसे बांटने का केस किसी कांग्रेसी का मिल जाता, किसी आम आदमी पार्टी का मिल जाता, या किसी विपक्षी का मिल जाता, इस देश का मीडिया क्या करता और इस देश का चुनाव आयोग क्या भाषण देता राष्ट्र के नाम? इस पूरे मामले में चूं की आवाज आई आपको चुनाव आयोग से? चूं की आवाज आई हो तो सरेआम पैसे बांट रहा है। सीबीआई और ईडी एक एक महिला को 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। कितनी महिलाओं को दिए? किसी एजेंसी ने नोटिस भी दिया आज तक? अगर कोई और पार्टी होती तो सीबीआई कितनी देर में आ जाती? तो ये कंप्लीटली शर्मनिरपेक्ष हो चुके हैं, पूरे तंत्र को इन्होंने हथिया लिया है। और सारे के सारे, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चुनाव आयोग हो, जितने सेबी हो, रेगुलेटरी बॉडीज जितनी भी हैं, और उसके अलावा जांच एजेंसियां हो, वो सब इनके जेबी संगठन बन चुके हैं। और वैसी सूरत में आप चुनाव कराइए या ना कराइए, वो भी समय आएगा, आप देखिएगा कि चुनाव कराने की जरूरत भी कहां पड़ेगी। हरियाणा के अंदर ये किसान तब वहीं बैठे थे सारे बेचारे, ये तो 11 महीने होने वाले हैं इनको बैठे हुए, 10.5 महीने तो हो चुके हैं। तब क्या फर्क पड़ गया बीजेपी को? और किसी गांव में घुसने नहीं दे रहे थे, वहां से भी बीजेपी जीत के आई है। तो चुनाव का तो पैटर्न और कर दिया गया। केजरीवाल धाड़ रहे हैं रोज कि उनकी कंस्टिट्यूंसी में इतने वोट काट दिए, वहां पर इतने काट दिए, संजय सिंह की पत्नी की वोट कट गई। ये क्या हो रहा है? और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। ये तो सरेआम कागजों के साथ है। तो कौन से चुनाव की आप बात कर रहे हैं? कौन से तंत्र की बात कर रहे हैं? कौन सी न्यायपालिका की आप बात कर रहे हैं? ये तो लठपालिका है, जिसके हाथ में लठ है वो चलाते रहो, उसके अलावा तो कुछ नहीं। और ये जो स्थिति है, मैं आपको उस दिन भी कह रहा था, जो बॉर्डर पे स्थिति है, ये आग से खेल रहे हैं, ये बारूद से खेल रहे हैं, ये बेहतर नहीं है। एक बॉर्डर स्टेट है, उसका पुराना जिस तरीके का इतिहास है, डिस्टर्ब्ड इतिहास रहा है, बेरोजगारी चरम पे है, नशे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहां पर है। क्या केंद्र सरकार की संवेदन शून्यता हो गई है क्या? बिल्कुल संवेदनशीलता कहां चली गई उनकी? वो समझ नहीं पा रहे कि वो किस दिशा में लेके जा रहे हैं। उस तरफ ईस्ट के बॉर्डर पे देखिए, मणिपुर में क्या हो रहा है, यहां पंजाब में देख लीजिए। तो क्या जो विदेशी हमारी शत्रु ताकते हैं बॉर्डर के उस पार बैठी हैं, आपको क्या लगता है वो खाली बैठे हैं क्या? जो रोज ड्रोन से दवा वो आ रही है, ड्रग्स आ रही है, वेपन्स आ रहे हैं, वो खतरे से खाली है क्या? क्यों नहीं समझ रही केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियां? क्यों नहीं इसमें इफेक्टिव हस्तक्षेप करते हैं? और नहीं करते हैं तो कौन नहीं होने दे रहा है? सीधा सीधा मतलब है कि अडानी सुपर पावर के जरिए इसको सरकार को ड्राइव कर रहे हैं, और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को काउंटर करने की हिम्मत ना तो मोदी में है और ना सिस्टम में है। और किसान कितने दिन बैठे रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। 378 दिन तब बैठे रहे थे, तब उनको एक लॉलीपॉप देके भेज दिया था, तब कह दिया था तपस्या में कमी रह गई, विचार करेंगे, सारे जितने भी बातें थी उन पर सकारात्मक विचार करूंगा। अब तो बहुत समय हो गया, बता दो क्या विचार किया। आप तो चर्चा करने को भी तैयार नहीं हो। तो ये जो इतना सरल नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं आपको, 65-66% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। अगर वो सारे लोग सड़कों पर आएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल। आप किसी की पेशेंस टेस्ट कर रहे हो, पेशेंस टेस्ट मत कीजिए। सरकार का काम राजधर्म निभाना होता है। इस केस में ये फिट केस है राजधर्म निभाने का। इसमें प्रधानमंत्री को तत्काल इफेक्टिव इंटरवेंशन करनी चाहिए। ये दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट आदेश करे या ना करे, प्रधानमंत्री को खुद आगे बढ़कर के इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये बात बिल्कुल निश्चित तौर पर आज हमारे देश के लिए और जरूरी भी बहुत है। क्यों? आखिर किसानों की ऐसी क्या ही मांगे हो सकती हैं जिसकी वजह से इस तरीके का एक माहौल देश में क्रिएट हो, और सियासत इस पर हो कि भाई किसान हैं, सड़क पर बैठे हैं, ये शहर के लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। अरे भाई, वो देश के किसान हैं, शहर हो या गांव, जिंदा आप उन्हीं के उगाए हुए अनाज पर हैं। तो कम से कम ये सारी चीजें सोच करके ही वो सर्वनिरपेक्षता जो हेमंत सर कहते रहते हैं उसको छोड़ दीजिए। और अब भी समय है, आगे बढ़िए। और मुझे लगता है कि शायद अगर आगे बढ़ेंगे तो परिणाम सकारात्मक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।